आरजी कुसुम। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा सुनाते हैं। एक बार मंदिर में भगवान अपनी मूर्ति के रूप में बैठे होते हैं। कुछ दिन से एक भक्त उनके मंदिर में आ रहा होता है। वो भक्त रोज आता, भगवान से कुछ मांगता, कुछ कहता कि भगवान आज ये कर दीजिए, भगवान आज ये कर दीजिए। एक दिन भक्त भगवान से बोलता है कि भगवान, आप बस मूर्ति बन के खड़े हुए हो पत्थर की। कोई कुछ भी करे, कोई दुख पा रहा है, कोई सुख पा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। लोग आते हैं, आपके पाँव छूते हैं, आपके प्रसाद चढ़ाते हैं, चले जाते हैं, आप किसी का ध्यान नहीं रखते। तो भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं, बोले मैं सबका ध्यान रखता हूँ। इस धरती पे एक एक जीव का मैं ध्यान रखता हूँ, एक एक पेड़ पौधे का ध्यान रखता हूँ। बोले नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। आप कोई किसी का ध्यान नहीं रखते हो। लोग आपसे कुछ कुछ मांगते हैं, आप किसी की डिमांड पूरी नहीं करते, किसी की इच्छा पूरी नहीं करते। तो भगवान फिर हंसने लगते हैं। भक्त बोलता है, ऐसा है भगवान, आप ऐसे करो, घूमने निकल जाओ। एक दिन के लिए इस मंदिर में मैं बैठूंगा आपकी जगह। भगवान बोलता है कि रहने दे यार, ये नहीं चलेगा। बोलता है नहीं भगवान, आज तो आपको मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। मैं आज इस मंदिर में बैठूंगा और आप ऐसे करो, उत्तराखंड जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, शिमला जाओ, मस्ती करके आओ, घूम के आओ, आप शाम तक आप वापस आ जाना। भगवान बोलते ठीक है, अपने भक्त को खुश करने के लिए बोलते हैं कि तू बोल रहा है तो चल, मैं चला जाता हूँ। भगवान बोलते हैं कि चल ठीक है, आज मैं जम्मू कश्मीर, शिमला, उत्तराखंड सब घूम के आता हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम मंदिर में बैठे हो, लोगों की हर बात सुनना, लेकिन किसी बात पे बोलना नहीं है। आपको बोलना नहीं है, बस बैठे रहना चुपचाप और सबकी बातें सुनते रहना। भक्त बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाओ, मैं नहीं बोलूँगा। तो भगवान उसे अपनी जगह स्थापित करते हैं और खुद घूमने निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ देर में एक व्यक्ति वहाँ आता है जो बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, बहुत पैसा कमा रहा होता है। उसको नई फैक्ट्री डालनी होती है। तो वो आके भगवान के माथे टेकता है, सिर धोकता है, बोलता है भगवान, मैं नई फैक्ट्री शुरू कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी ये नई फैक्ट्री भी बहुत अच्छी चले, सब कुछ अच्छा हो। वो बस ऐसे करके, और जैसे नीचे झुकता है, उसकी जेब से उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है। वॉलेट जब नीचे गिरता है तो उस व्यापारी को पता नहीं लगता और वो मत्था टेक के वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर में एक भिखारी वहाँ आता है। वो भगवान जी के पैरों में चरण स्पर्श करता है और जैसे ही वो मुड़ता है उसको वो पर्स नज़र आता है। भिखारी वो पर्स लेके बहुत खुश होता है और बोलता है भगवान ने मेरी सुन ली, और कह के वो पर्स लेके चला जाता है। अपने बीवी बच्चों के लिए मैं खाना लेके जाऊंगा, ये लेके जाऊंगा, आज तो मेरी भगवान ने सुन ली, कह के वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद में एक वहाँ नाविक आता है जो जहाज़ चलाने वाला होता है। वो आके जैसे ही भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के प्रसाद चढ़ाता है, इतने में पीछे से पुलिस आती है और वो व्यापारी आता है। वो व्यापारी बोलता है मेरे बाद यही आया है यहाँ और इसी ने मेरा पर्स चुराया है, पकड़ लो इसको। पुलिस उसको पकड़ के ले जाने लगती है। इतने में अब उससे भक्त से रहा नहीं जा रहा कि मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। पैसे तो इसके वो गरीब लेके गया है और ये बेचारा ज़बरदस्ती फंस रहा है, इसको कैसे भी बचाना पड़ेगा मुझे। तो वो मजबूर होके बोल पड़ता है कि नहीं नहीं, इसने आपका पर्स नहीं चुराया, आपका पर्स तो एक अभी गरीब व्यक्ति आया था वो लेके चला गया। कुछ देर में पुलिस ने उस व्यक्ति को तो छोड़ दिया, बाहर निकले, वो गरीब व्यक्ति नज़र आया, उस गरीब व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया। वो गरीब व्यक्ति को लेके
गए और जेल में डाल दिया, पर्स ले लिया। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने तो आज बहुत अच्छा काम कर दिया, एक गलत आदमी को जेल जाने से बचा लिया और है ना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। भगवान तो ऐसे ही झूठ मूठ का ही बोलते हैं कि मुझे कुछ परेशानी है, मेरे को सबका सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है जी। शाम हुई, भगवान जी अपना जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, शिमला सब कुछ घूम घाम के वापस आए। बोलते हैं और भक्त क्या हाल है? बोले ठीक है, आज तो मैंने है ना बहुत अच्छा काम कर दिया। बोले कि क्या कर दिया, बता तो सही। बोला ऐसे ऐसी बात हुई है, वो व्यापारी का पर्स गिर गया था, गरीब ले गया था, नाविक का नाम आ गया था, नाविक को पुलिस ले जा रही थी, मैंने उसको बचा लिया और नाविक को जेल जाने से, और मैंने गरीब को पकड़ा दिया। भगवान बोलते हैं ते ये क्या कर दिया तूने? तूने तो सारा ही घोटाला कर दिया। भक्त बोलता है कि वो क्या, मैंने तो अच्छा ही किया है। भगवान ने बोला मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा था अच्छा, उस व्यापारी के लिए भी, उस भिखारी के लिए भी और उस नाविक के लिए भी, लेकिन तुमने सब कुछ उल्टा सीधा गलत कर दिया। बोले भगवान बताओ तो सही मैंने क्या कर दिया? बोले वो व्यापारी बहुत पाप करता था, गलत गलत कामों से पैसा कमाता था। मैंने उसके लिए ये सोचा था कि वो यहाँ आएगा, उसका जब वो मेरे चरणों में अपना सिर नमाएगा, उस वक्त मैं उसका पर्स गिरा दूँगा, तो वो पर्स इस भिखारी को मिल जाएगा जिसका परिवार भूख से मर रहा है, तो उस व्यापारी को थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा और उस पुण्य को मिलने से उस व्यापारी के भी थोड़ा सा पाप कम हो जाएगा और गरीब का पेट भर जाएगा। बोले उस नाविक को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था कि वो व्यापारी उस पे चोरी का नाम लगा के उस व्यापारी को जेल में डाल दे, क्योंकि वो नाविक आज अपना जहाज़ लेके समुद्र के अंदर बीच में जाने वाला है, जहाँ तूफान आने वाला है बहुत बड़ा। तो मैंने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसको यहाँ भेजा था ताकि पुलिस उसको पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर दे और वो बच जाए। लेकिन तुमने तो मेरे सारे ही प्लान का, सारे ही उसकी समस्या को ज़्यादा बढ़ा दिया कम करने के बजाय। मैंने सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। अगर किसी चीज़ में कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो व्यक्ति को, इंसान को बुरा लग सकता है, लेकिन वो मेरी तरफ से बुरा नहीं है। मैं उसमें भी उनका कुछ भला सोच के ही रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। उन समस्याओं को हमें ये मान के खुश होना चाहिए कि इसके पीछे भी भगवान ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, कुछ बहुत अच्छा कर रखा है, जिसके परिणाम आगे जाके हमें बहुत अच्छे और बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, कभी भी ये मत सोचिए कि भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रखा। हमारी हर एक समस्याओं के पीछे, हमारी हर एक गलतियों के पीछे, हमारे हर एक दुख के पीछे भगवान ने अपना कुछ ना कुछ अच्छा हम लोगों के लिए सोच रखा है। हम ये सोच के दुखी ना हों कि हम बहुत परेशान हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। इसके लिए उस प्रभु को छोड़ दीजिए, वो आपके लिए, आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ में। आरजे कुसुम। जय हिंद, जय भारत।